हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर वन शॉट क्लासेस। मेरे प्यारे प्यारे लिटिल मफिन्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्क्रीन पे आ गई हूँ, लाइफ स्टाइल है मेरा थोड़ा क्लासी और इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है आपकी मिस साक्षी। चलो भाई, आज के हमारे प्यारे से वन शॉट के सेशन में आपकी प्यारी सी साक्षी मिस लेकर आ गई है आपका एक और लिटरेचर का चैप्टर, विच इज नन अदर देन द रेनबो। ठीक है भाई, एक पोयम है ये। ठीक है, क्या है ये? एक पोयम है ये, और इसके पोएट का नाम क्या है? ठीक है, इस पोयम में किस बारे में बात हुआ है, इन सारी चीजों को वो क्या कहना चाहती है, डिटेल में बताने के लिए आ गई हूं मैं। एंड एज आई से, क्योंकि ये वो प्यारा प्यारा सा वन शॉट वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डू सम क्विक रिविजन्स इन दिस, तो ये होगा अंडर 25 मिनट्स। और अगर नहीं हुआ तो बदल देना मेरा नाम, क्योंकि मैं हूं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट इन दिस सेशन। अब देख लो एक और चीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल बी रिप्लाइंग टू देम पर्सनली, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैम तो थोड़ा धीरे बोल रही है, हमें थोड़ा फास्ट पेस चाहिए, सो ऑल यू कैन डू इज स्पीड अप द वीडियो, उसको 1.5 1.75 कर देना, बिकॉज 2x पे तो मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आती, सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू गो फॉर 2x, बट या 1.5 से 1.75 तक यू कैन गो। ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। नाउ दिस इज योर क्यूट लिटिल साक्षी मिस स्टैंडिंग विद अ कैरिकेचर एंड लेट्स स्टार्ट हर टॉपिक, द रेनबो। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि कौन कौन है जिसने रेनबो अपनी रियल लाइफ में कभी देखा है। कौन कौन है यहाँ पर जिसने रेनबो को रियल लाइफ में देखा है, और अगर देखा है तो फटाफट से मुझे बता दो भाई, जल्दी जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि अगर देखा है तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी उसके बारे में आज, जो कि हमारी प्यारी प्यारी सी जो पोएट है जिसका नाम है क्रिस्टियाना रोसेटी। क्या नाम है? क्रिस्टियाना रोसेटी। उन्होंने ये पोएम लिखी है एंड लेट्स सी व्हाट द पोएम इज अबाउट। let me guess what is the poem about, the rainbow। but ऐसा क्या है रेनबो में जो लोगों ने, जो क्रिस्टियाना जी ने इसी के ऊपर पोएम लिख दी है भाई। सो लेट्स सी कि व्हाट द पोएट इज गोइंग टू से एंड लेट्स एक्सप्लेन टू यू word by word. Okay, let's moving forward. First we have both sail on the rivers. ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, मैं पहले आपको बता देती हूँ पोएम में यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत सारी चीजों को कंपेयर कर रही है। ठीक है जी, ओके, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड पोएम्स आर रिटन फिक्शनली, दे आर इमेजिनेशन। ओके, चलो सो बोट सेल ऑन द रिवर। जो बोट्स होती हैं, है ना, वो कहाँ सेल करती हैं? हमारे प्यारे प्यारे से रिवर पर सेल करती हैं, राइट। बोट सेल ऑन द रिवर, जो बोट्स हैं वो रिवर पर सेल करती हैं, और जो शिप्स हैं वो सी में सेल करती हैं। ठीक है, जो हमारी बोट होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ बोट। तो जो बोट है वो रिवर में तैरती है, सेल मतलब कि तैरना। ठीक है, ओके, तो जो बोट है smaller in size, so it goes into the smaller water body which is a river. Then जो ship है, big boat which is known as a ship, so bigger body, so it goes into the bigger water body which is sea. ठीक है, कहाँ जाती है ये? sea में। but now यहाँ पर एक और चीज है, but clouds that sail across the sky। बेसिकली यहाँ पर जो हमारी पोएट है उसने पहले देखा बोट को जो कि रिवर पे सेल कर रही है, फिर उसने देखा शिप को जो समंदर में हमारी सेल कर रही है, एंड while she was looking at both of these things, उसने आसमान में देखा, एंड जब उसने आसमान में देखा तो उसे बादल तैरते हुए नजर आए। Now you must be wondering कि मैम
बादल तैरते हुए नजर आए? यस, बादल एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में फ्लो करते हैं, राइट? तो पोएट को लगा कि वो भी सेल कर रहे हैं जैसे हमारी प्यारी प्यारी सी बोट्स और शिप्स सेल करती हैं। तो क्लाउड्स कहाँ सेल कर रहे हैं? स्काई में। कहाँ सेल कर रहे हैं? अक्रॉस द स्काई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्काई में जा रहे हैं, तैर रहे हैं। ये इमेजिनेशन है, ठीक है? आर prettier far than this, यानी कि जो हमारी बोट्स रिवर में सेल करती हैं, जो शिप्स हमारे प्यारे प्यारे सी में सेल करते हैं, उन दोनों से ज्यादा बेटर, उन दोनों से ज्यादा prettier क्या है? हमारा प्यारा प्यारा सा जो बादल है, जब वो सेल करते हैं, जब वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आसमान में। ओके, दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे चलते हैं, आगे देखें क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। आपने देखा होगा रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस बने होते हैं, ऐसे देखा है ना आप लोगों ने? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में तो बहुत सारे यमुना के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, बहुत पूरी रोड ही बनी हुई है ना? तो ब्रिज का काम क्या होता है? ताकि जैसे अब यहाँ पर पूरी अगर मान लीजिए ये पूरा एरिया जो है पानी पानी है, रिवर है, ठीक है? तो अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो हम क्या बना देते हैं? ब्रिजेस बना देते हैं, राइट? सो देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, है ना? रिवर के ऊपर ब्रिजेस होते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए। As pretty as you please, मतलब बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेस होते हैं, है ना? बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेस होते हैं। बट यहाँ पर क्या है भाई? बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन। अब यहाँ पर ब्रिजेस हेवन का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पर ये लोग रेनबो की बात कर रहे हैं। किसकी? पोएट किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? रेनबो की बात कर रहा है कि बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, यानी कि जो बो, ये कैसा है? राउंडेड है, राइट? ये आपको दिख रहा है ना, राउंडेड। रेनबो इज ऑलवेज कर्व्ड, रेनबो हमेशा कर्व्ड होता है ना? तो व्हेनेवर द पोएट ने जब रेनबो को देखा तो उसने उसको बो कंसिडर किया, है ना? बो, ये लिखा है ना यहाँ पे बो, ठीक है? सो द बो, जो बो है वो ब्रिज कहाँ जा रहा है? वो हेवन, ब्रिज इज द हेवन, यानी कि हेवन क्या होता है भाई? स्वर्ग, है ना? वो कहाँ जा रहा है? ब्रिज इज द हेवन, हेवन की तरफ वो जा रहा है ब्रिज। एंड ओवर टॉप्स द ट्री, ओवर टॉप्स द ट्री मतलब कि ट्री से भी लंबा है, पेड़ से भी लंबा है, ठीक है? ओवर टॉप्स द ट्री का मतलब कि पेड़ से भी लंबा है, ठीक है जी? एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ठीक है? जो हमारा रेनबो होता है वो हमारा प्यारे प्यारे अर्थ से लेकर पूरी स्काई तक जाता है, राइट? पेड़ों से हाइट में लंबा होता है। एंड इफ यू सी कि रेनबो का अगर आपको एंड ना मिल रहा हो तो वो हमेशा से क्लाउड्स में छुपा हुआ होता है, उसका एंड या कहीं पे बहुत दूर होता है ना? सो इफ यू कैन नॉट सी द एंड, तो आपको यही आप कभी इमेजिन करोगे ना कि यार मतलब ये तो एकदम, मान लो कि एक ब्रिज है जो जमीन से जा रहा है और हमें एकदम हेवन तक लेकर जा रहा है। सो देयर इज अ ब्रिज ऑफ रेनबो जो अर्थ को हेवन से कनेक्ट कर रहा है ना? कर रहा है ना? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ रे, मतलब उस, ये पोएट की इमेजिनेशन है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, कि उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि यार ये जो रेनबो है ये इतना प्रेटी है, इतना सुंदर है, जैसे कि हमारे जो प्यारे प्यारे ब्रिजेस रिवर को, रिवर के ऊपर बने होते ताकि दो एंड्स कनेक्ट हो सके, वैसे ही अर्थ को और हेवन को कनेक्ट करने के लिए भगवान ने क्या, कौन सा ब्रिज बनाया है? रेनबो का ब्रिज बना दिया है, ठीक है? इज प्रिटियर फार देन दिस, है ना? जो हमारा प्यारा प्यारा सा रेनबो है वो इन सारी की सारी चीजों से, चाहे वो हमारा मैन मेड ब्रिज हो रिवर के ऊपर, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, बट जो भगवान ने बनाया है रेनबो, जो धरती से, अर्थ से स्काई यानी कि हेवन तक जा रहा है, स्काई तक जा रहा है, पेड़ों से ऊंचा है, सुंदर है, वो क्या है? वो हमारा प्रिटियर, प्रिटियर देन दीज, यानी कि प्रिटियर देन एनीथिंग
क्या है वो हमारा प्यारा सा रेनबो। क्या है वो हमारा प्यारा सा रेनबो। ठीक है जी, दिस इज द ओनली थिंग। यही थी हमारी प्यारी सी पोयम और इसी चीज को आपको समझना है। ठीक है, कि जो बोट्स हैं वो सेल करती हैं रिवर पर, जो शिप्स हैं वो सेल करते हैं सी पर, और जो हमारे प्यारे प्यारे से क्लाउड्स हैं वो सेल करते हैं स्काई पर। राइट, ठीक है भाई। जो हमारे ब्रिजेस रिवर के ऊपर बने हैं वो होते हैं बहुत प्रिटी, बट जो रेनबो है वो बनाता है ब्रिज हेवन तक का। ठीक है जी, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो टॉल कि वो पेड़ से भी लंबा है और धरती से, अर्थ से स्काई तक ज्वाइन करता है। ठीक है जी, ओके। एक रास्ता बनाता है, बिल्ड्स अ रोड, क्या लिखा हुआ है, एंड बिल्ड्स अ रोड, एक रास्ता बनाता है। किस चीज का रास्ता बनाता है, अर्थ टू स्काई, अर्थ से स्काई तक का एक रास्ता बनाता है। ओके जी, चलो, किसने लिखी है ये, क्रिस्टियाना रोसेटे, क्रिस्टियाना रोसेटे ने ये लिखा है। ओके जी, यही थी हमारी प्यारी सी पोयम और ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा समरी पेज आप लोगों के लिए बना के रख रखा है। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लेना। चलो, अब मैं एक बार इसको भी समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखो, आई वुड प्रेफर कि इसको एक बार अपने हिसाब से आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, तो दैट वुड बी मच मोर बेटर। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, बोट्स एंड शिप्स। ठीक है जी, बोट सेल ऑन द रिवर। ठीक है, बोट कहाँ सेल करती है, हमारी रिवर पर। शिप्स कहाँ सेल करते हैं, हमारे सी पर, है ना। चलो, और क्लाउड, और जो क्लाउड है वो सेल करते हैं अक्रॉस द स्काई, यही बताया था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। बहुत सिंपल चीज है ये तो, और वो कितने सुंदर हैं, प्रिटियर हैं भाई, फार देन दिस। चलो भाई, फिर आ जाते हैं ब्रिजेस की बात। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिजेस हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, आप जितना प्रिटी उस ब्रिज को बना सकते हो आप बनाओगे, है ना। एज प्रिटी एज यू प्लीज, यानी कि आप जितना प्रिटी उसको बना सकते हो आप उसको बनाइए, क्योंकि वो तो मैनमेड है ना, यू कैन मेक इट एज प्रिटी एज यू वांट। ठीक है, चलो जी, ओवर द ट्री बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो जो रेनबो है जो ब्रिज बनाता है हेवन तक का, वो जो रेनबो है जो ब्रिज बनाता है हेवन तक का, एंड जो ओवर टॉप करता है ट्रीज को भी, ओवर टॉप करता है ट्री को, मतलब ट्री से भी लंबा है, जो ट्री के ऊपर से चला जाता है, कनेक्ट्स अर्थ टू द स्काई, बिल्ड्स अ रोड, एक रोड को बनाता है अर्थ से स्काई तक का, इज प्रिटियर फार देन दिस। ठीक है, मतलब चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो अपने मैन मेड ब्रिजेस को सुंदर बनाने का, दैट कैन नेवर बी एज प्रिटियर एज कंपेयर टू अ रेनबो जो एक अर्थ से स्काई को कनेक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, यही थी हमारी समरी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी प्रॉपर जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिख रखा है एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, की टेक अवेज ले रखे हैं यहाँ पर, इतना ही था। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आप इसको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम के लिए तैयारी करना, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके जी, ठीक है जी, ओके। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी पोयम थी, फिनिश्ड इट वेरी क्विकली बिकॉज इतनी कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है, सो आपको पता है आपको कहाँ आना है। योर डेस्टिनेशन विल बी अ साक्षी मिस, कमेंट कर देना, रिप्लाई आ जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।